हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस साइड कैलाश फ्रॉम चार्ट ज्योमेट्री। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की डेट है 4 अप्रैल और समय होने जा रहा है सुबह के लगभग 10:15 बज रहे हैं। तो आप सबके लिए लेके आए हैं आज का ग्लोबल मार्केट्स पे अपडेट। तो जिसमें हम देखने की कोशिश करेंगे क्या क्या मूवमेंट्स आ रही हैं ग्लोबल मार्केट्स, ग्लोबल कमोडिटीज के अंदर में, और इसके आधार पे आने वाले समय में किस तरीके की मूवमेंट्स रह सकती हैं, क्या क्या न्यूज अभी मार्केट में चल रही हैं, क्या उनका सिग्निफिकेंस है, सारी चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो लोग भी पहली बार हमारे चैनल पे आए हुए हैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि हमारे चैनल पे जितनी भी ग्लोबल कमोडिटीज हैं, चाहे गोल्ड हो, चाहे सिल्वर हो, चाहे क्रूड ऑयल हो, चाहे नेचुरल गैस हो, चाहे कॉपर हो, चाहे अदर करेंसीज हो, क्रिप्टो मार्केट्स हो, सारी मार्केट्स का एनालिसिस हम आपके लिए टाइम टू टाइम इस चैनल पे लेके आते हैं, जो कि आपको बाजार को सीखने समझने में मदद कर सकता है। तो अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं इन सारी मार्केट्स में, सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो यही चैनल आपके लिए बेस्ट हेल्प कर सकता है। तो सीधे शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो क्या हो रहा है मार्केट में? कल जैसे ही हमने देखा कि ट्रम्प ने आपका टैरिफ का अनाउंसमेंट किया, उसके बाद से मार्केट्स में बड़ी एक वॉलेटाइल मूवमेंट कल देखने के लिए मिली हमें। गोल्ड भी बिल्कुल लगभग अपने टॉप से मोटा मोटी मान के चलिए $100 के आसपास की डाउन साइड दिखाया, और उसके बाद एकदम से रिकवर भी हो गया। और सिल्वर की मार्केट को हमने देखा लगभग 5-6% के आसपास कल बाजार में गिरावट आई थी, और अभी वो लगभग लोअर लेवल्स के आसपास ही काम कर रहा है। और बाकी बेस मेटल्स की बात करें तो उनमें भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, और वो भी अभी अपने बिल्कुल बॉटम पे ही काम कर रहे हैं। बात करें आपसे क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल भी बिल्कुल लो लेवल से काम कर रहा है। और नेचुरल गैस की बात करें तो थोड़ा सा एक मिला जुला सा ट्रेड नेचुरल गैस के मार्केट में देखने के लिए मिल रहा है। तो क्या क्या न्यूज थी? अभी ये जो डोनाल्ड ट्रम्प ने जो टैरिफ लगाया है, ठीक है, इसकी वजह से भी जो इन्वेस्टर के माइंड में बहुत सारा वो बना हुआ है कि किस तरीके से आगे चीजें चलेंगी। ठीक है, इसी रीजंस की वजह से गोल्ड बिल्कुल झुकने को राजी नहीं है। कल इतना ड्रॉप डाउन होने के बाद भी आप देख सकते हो, ये कल के दिन का कैंडल है। अगर आप कल के दिन का यहाँ पर कैंडल देख रहे हो, कल बाजार ओपन हुआ था 3134 पे, और हाई लगा 3168 का, और लो बनाया 3054 का। तो मोटा मोटी $100 से भी ऊपर की मूवमेंट डे लो से देखने को मिला। और अभी फिर से बाजार आप देख सकते हो इनसाइड आज काम कर रहा है, क्योंकि कल का दिन बहुत बड़ा था। और मैं जो लोग टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हैं या करना जान रहे हैं उनको बता दूं, जब भी ऐसी कैंडल्स बनती हैं, ऐसी कैंडल्स के हाई को आपने मार्क करना है, क्योंकि ये फ्यूचर में बड़े रेजिस्टेंस या सपोर्ट का आपके लिए काम करने वाला है। तो ये जो एरिया है 3168 का भी बड़ा रेजिस्टेंस का काम करने वाला है, और जो ये 3054 का एरिया है, ये बाजार के लिए सपोर्ट का काम करने वाला है। ठीक है, बाजार भी इसके बीच में ही काम कर रहा है। ठीक है, कल का जो मूवमेंट आया था गोल्ड की मार्केट ने तो बिल्कुल उसको नेग्लेक्ट कर दिया है। ये मान के चलिए जो कल डाउन साइड का मूवमेंट आया था, गोल्ड पहले भी एक रेंज में काम कर रहा था, वापस से भी गोल्ड उसी रेंज में यहाँ पर काम करता हुआ हमको दिख रहा है। तो आज फ्राइडे का दिन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन आज रहने वाला है, क्योंकि आज पता है 6 बजे एनएफपी का डेटा है, जो कि पूरे डेटा का फादर बोला जाता है। पूरा जो एक टर्निंग मूवमेंट्स या एक कंटिन्यूएशन मूवमेंट करने की ताकत सबसे ज्यादा जो है वो एनएफपी के डेटा में है। तो शाम के 6 बजे स्टे ट्यून्ड रहेंगे, बाजार को देखेंगे वहां पर किस तरीके की मूवमेंट हो रही है। ठीक है, तब तक के लिए अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस मान के चले, अभी 3088 का लो लगा है, तो 3085 का हम एक सपोर्ट लेवल यहां पर कंसिडर कर सकते हैं। और ऊपर में रेजिस्टेंस जो आज के दिन का हाई है, इसको हम रेजिस्टेंस लेवल मान के चल सकते हैं टिल द टाइम द एनएफपी डेटा इज रिलीज। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया है। तो ये गोल्ड का डेली टाइम फ्रेम का हमारा एनालिसिस था। अगर हम बात करें आपसे सिल्वर की मार्केट में क्या हो रहा है, तो सिल्वर की मार्केट एक बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर डाउन मूवमेंट के साथ कल काम किया है। बहुत बड़ा कैंडल आया है, इवन आप देखिए बड़े दिनों बाद इतना बड़ा कैंडल आया है। ये इस तरीके का कैंडल यहाँ पर आया है लगभग 2024 में, ये अक्टूबर के महीने में ये कैंडल आया है इतना बड़ा। उसके बाद ये अभी ये कैंडल आया है। ठीक है, तो क्या हो सकता है, दो चीजें हैं इस चार्ट पे। एक तो या तो ये जो पैरेलल चैनल यहाँ पर बना है सिल्वर की मार्केट का, अगर इसको आप देख पा रहे हो, देखो ये इसका ऊपर का सिरा है, इसको आप देख पा रहे होंगे, और इसको जब मैं नीचे कनेक्ट करता हूं तो ये हो सकता है सिल्वर की बाजार यहां पर आने की कोशिश करे।
ठीक है। लेकिन इसके बीच में मैंने कुछ ज्योमेट्री स्टडी अपनी डाली हुई है, ये लेवल इसके लिए की लेवल है और हो सकता है बाजार इन लेवल से भी रिवर्सल होने की काबिलियत रखता है, ठीक है। तो अगर डिटेल में आपको चीजें समझनी है कि बाजार इधर से मूवमेंट करेगा या इधर आके मूवमेंट करेगा या दोनों इसको भी ब्रेक कर देगा, इसको भी ब्रेक कर देगा, तो डेली मॉर्निंग में 8 बजे हम आपके लिए सेशंस लेके आते हैं, ठीक है, हार्ड लर्नर के नाम से। वहां पर आप रियल टाइम एनालिसिस के माध्यम से इन चीजों को और डिटेल में सीख सकते हो। और सेम उसका अपडेटेड सेशन आपके लिए शाम को 5:45 पे हम देते हैं कि आज के दिन में जो डेटा इवेंट है उसके आधार पे किस तरीके की मूवमेंट हो सकती है, और मॉर्निंग में जो हमने प्रोजेक्शन किया था उसका अभी क्या अपडेट है। अगर आप सीखने के लर्नर हो, आपको लगता है चार्ट एनालिसिस मार्केट में काम करती है और आप सीखना चाहते हो, तो उन सेशंस के माध्यम से आप चीजों को रियल टाइम में सीख सकते हो। तो मेरा सा विश्वास है ये सिल्वर का भी एनालिसिस आपको समझ में आया होगा। अब हम चलेंगे आपके लिए बिटकॉइन का करें एनालिसिस। चलो बिटकॉइन का भी एनालिसिस करते हैं। तो ये बिटकॉइन का बाजार है। बिटकॉइन की मार्केट को आप देख पा रहे होंगे, पहले ऊपर की एक रेंज में बिटकॉइन की मार्केट यहां पर काम कर रही थी। ये रेंज था लगभग मान के चलिए, अभी मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूं यहाँ पे, राइट, ये वाली रेंज थी 95,000 से लेकर 1,07,000 के आसपास, ठीक है। जब से बाजार ने इस रेंज को ब्रेक डाउन किया है, बाजार अभी एक छोटे से दायरे में यहां पर फिर से फंस गया है। नीचे की तरफ लगभग राउंड नंबर 80,000 के आसपास की पकड़ के चलिए, ऊपर की तरफ 87-88,000 की रेंज, ठीक है। तो जब तक ये रेंज के अंदर में बाजार है, तो इसी तरीके से बाजार यहां पर काम कर सकती है। और एक छोटा सा सपोर्ट मैं आपको यहां पर बता दे रहा हूं, अगर वो सपोर्ट होल्ड करता है तो ऊपर की तरफ जाने के चांसेस बिटकॉइन के बढ़ सकते हैं। 81,500, ठीक है, 81,500 अगर बिटकॉइन का बाजार होल्ड करता है तो हो सकता है ऊपर की टेरिटरी को ये लेने के लिए जा सकता है, ठीक है। तो हमारा बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी लर्निंग का एक कम्युनिटी है टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप उस कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हो, जहां पर मैं टाइम टू टाइम इन बिटवीन डे टाइम भी आपके लिए चार्ट्स वगैरह देते रहता हूं, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मिलेगा, उस लिंक से आप अकाउंट ओपन करेंगे तो वहां से फिर मुझे आप मैसेज कीजिएगा, मैं आपको अपने कम्युनिटी ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जो कि आपको रियल टाइम लर्निंग में बेनिफिट्स कर सकता है। तो आई होप आपको बिटकॉइन का एनालिसिस भी समझ में आया होगा। क्रूड ऑयल के बाजार की बात करें तो क्रूड ऑयल फिर से अपने बहुत हिस्टोरिकल सपोर्ट के आसपास आ गया है। ये सपोर्ट बहुत ज्यादा प्रूवन सपोर्ट है, आप लोग देख सकते हो। बहुत समय से बाजार इस सपोर्ट एरिया में आता है और यहां से रिवर्सल लेता है, लगभग कम से कम 10 बार ले चुका होगा अगर आप इनको कंसिडर करोगे। फिर से आया है, ठीक है, मे भी हो सकता है ब्रेकडाउन कर दे, लेकिन हमारा एक्सपेक्टेशन रहेगा कि फिर से यहां से ऊपर की तरफ की चाल दिखाए। अंटिल ये इस लेवल के नीचे काम नहीं करता है, ठीक है, तब तक हम ये मान के चलेंगे कि यहां से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे बिटकॉइन का मार्केट है। ये डेली टाइम ऐसे 4 आवर खुल गया है, तो डेली टाइम फ्रेम पे मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है। तो ये सारी ही मार्केट्स में हम बहुत डिटेल में आपसे बातें करते हैं मॉर्निंग और इवनिंग के सेशन में। अगर आप इंटरेस्ट रखते हो चार्ट्स में, आपको लगती है कि चार्ट्स के माध्यम से आप बाजार को समझ पाएंगे, तो ये सेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बात करें नेचुरल गैस की मार्केट की, तो नेचुरल गैस एक यहाँ पर छोटे से दायरे में यहाँ पर फंसा हुआ है अभी, लेकिन इसका जो बायस है ना, बायस पॉजिटिव बायस के साथ नेचुरल गैस की बाजार काम कर रही है। तो ये नीचे अपने सपोर्ट को ऊपर ऊपर करते जा रहा है, तो हो सकता है ऊपर की तरफ की चाल नेचुरल गैस में हमें आने वाले दिनों में देखने के लिए मिले। तो थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया है आज का ये, ठीक है। तो जो भी चीजें मैंने यहाँ पर आपको बताई हैं, मेरा सब विश्वास है आपको समझ में आई होंगी। और अगर आपको ये सेशन आपको पसंद आ रहा है, ठीक है, तो अपने मित्रों के साथ शेयर करेंगे। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और कंक्लूजन पे आए। कंक्लूजन अगर हम करें इस वीडियो का, तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, मार्केट में अभी अनस्टेबिलिटी नहीं है, अस्थिरता बिल्कुल बनी हुई है, ठीक है। कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस जब तक बिल्कुल प्रूव ना हो जाए कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है, तब तक ट्रेड लेने से बचना चाहिए, ठीक है। और ग्लोबल इकोनॉमिकल डेटा और अमेरिका से जो जो न्यूज़ें आ रही हैं, सब पे हमको अब ध्यान रखना है। तो आप लोग अपना बताएंगे ओवरव्यू, आपको क्या लगता है, क्या गोल्ड का बाजार यहां पर और ऊपर जा सकता है या इसका टॉप बन चुका है, आपका क्या नजरिया है। और सिल्वर की मार्केट, क्या इतना जो गिरावट आई है, क्या और गिरावट आने वाली है, क्या क्रूड ऑयल का बाजार ये लेवल को होल्ड कर सकता है या यहां से ऊपर की तरफ जा सकता है। तो ये सारी चीजें आप बताएंगे, ठीक है। मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए हेल्प मिलेगा अगर आप इनपुट देंगे तो अभी के सेशन को हम यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।